चलिए ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम फिर लेकर के आए हैं आपके लिए नवोदय भर्ती, प्रयास भर्ती और सैनिक स्कूल भर्ती, है ना, की परीक्षाओं के लिए गणित के विशेष सवाल जो पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, पिछले सालों में जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको लाइक एंड सब्सक्राइब भी करने हैं। ठीक है ना, तो इससे बहुत फायदे आपको होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है, एक पार्क में 14 पंक्तियां हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास ये क्या है, पार्क है। क्या है, पार्क, है ना। अब एक पार्क में हमारे पास कितनी पंक्तियां, 14। ठीक है, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 12 13 14 गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और चलिए ये हो गया 14। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस एक पंक्ति में, है ना, पंक्तियां कितने हैं, 14, और इस एक पंक्ति में कितने कार, ये देखिए प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े होने के, तो ये एक लाइन में 420 कार खड़े हो जा रहे हैं। एक लाइन में कितने, एक पंक्ति में कितने, 420 कार, है ना। ठीक है, खड़े करने का स्थान है, पार्क में कुल कितने कारें खड़ी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर कितने कार, एक पंक्ति में 420 कार खड़े हो रहे हैं, है ना। अब हमारे पास पंक्तियों की कुल संख्या अनुकिता, पंक्तियों की कुल संख्या कितना है, 14 है। ठीक है, तो इनको हम आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे, है ना। ठीक है ना, तो चलिए 14 शून्यम शून्य, ठीक है, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 का 8, हाथ माई 2, 14 चौक 56, 56 में हम कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 58। तो यहाँ पर देखिए पार्क में हम कितने कारों को खड़े कर सकते हैं, 5880। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो भी ऑप्शन रहेगा ABCD, ठीक है, उसमें जहाँ पर 5880 रहेगा उसी में आपको क्या करने हैं, टिक लगाने हैं। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर 420 हो सकता है यहाँ पर 14 हो, है ना, और हो सकता है यहाँ पर क्या हो, 8580 हो। ऐसे ऑप्शन रहते हैं बेटा, ठीक है ना, ऐसे ऑप्शन रहते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए पहले तो है ना, सवाल को समझना, और सवाल को समझ करके हमको क्या करने हैं, है ना, उसका सॉल्यूशन निकालना है, और सॉल्यूशन निकाल करके ही हम क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना, तो आपके पेपर में क्या करना है, ऐसे राइट नहीं करना रहता, इधर ध्यान देंगे, पेपर में जो ऑप्शन रहता है उस ऑप्शन को ऐसे फुलफिल करना रहता है, ऐसे पूरा, है ना, ऐसे रंगना रहता है। बातें आ रहा समझ में, ऑप्शन को पूरा ऐसे रंगना रहता है। ठीक है ना, ठीक है, उत्तर पुस्तिका में आ रहा है, बातें समझ में। देखिए ठीक इसी प्रकार दूसरा सवाल, पहले सवाल का उत्तर क्या हो गया, देखिए 5880। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए एक स्कूल में 26 कमरे हैं। चलिए सेम सवाल है, ये आपका स्कूल है सपोज, है ना, इसमें कितने कमरे हैं, 26 कमरे हैं। चलिए बना लीजिए। ठीक है, ये कितने कमरे हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पंचे 25, और कमरे बोल रहे हैं 26, तो ये हो गया 26 कमरे हो गए हैं, है ना। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे। चलिए यहाँ पर कितने पौधे हैं, 4 पौधे, ये देखिए प्रत्येक कमरे में 4 पौधे हैं, ये देखिए 4 पौधे मैं लगा दिया, है ना, कितने पौधे लगा दिया, 4 पौधे लगा दिया, है ना। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, तो इस एक पौधे में हम कितना कप पानी डालेंगे, 2 कप, है ना। ठीक है, देखिए स्कूल में कितने कमरे, 26 कमरे, एक कमरे में कितने पौधे, 4 पौधे, है ना। फिर उसके बाद एक पौधे को कितना कप पानी दिया जाता है, 2 कप, है ना, पानी दिया जाता है। तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों को देंगे, तो सभी को आपस में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये देखिए 4 6 का 24 का
4, हाथ में आई 2, 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, यहाँ पर आपके पास 2 और हैं, इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो आपका हो जाएगा 2 चौके 8, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा 208, है ना। अब यहाँ पर हो सकता है आपके ऑप्शन में हो, ठीक है, 108, ठीक है, ऐसे ऑप्शन में हो 802, ऐसे इसको केयरफुली करने हैं। हो सकता है 208, है ना, या आपका हो सकता है डी, या आपका हो सकता है 280, ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है ना, सिमिलर ऑप्शन रहते हैं, है ना। तो अब हमारा उत्तर किस में आ जाएगा बेटा, 208। तो ये आपका सी नंबर को क्या करना है, इसे फुलफिल करने हैं। आ रहा बात समझ में, सी नंबर को क्या करना है, इसे फुलफिल करने हैं, ठीक है। आया 208, आ गया बातें समझ में। तो हमको ऐसे प्रश्नों को इस तरह से बनाने हैं, ठीक है। चलिए नोट करेंगे बेटा। चल बेटा, अब आपके पास क्या है, यदि, है ना, अगला प्रश्न है, देखिए, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है, देखिए 7980 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो तीसरी संख्या याद कीजिए, ठीक है ना। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए तीसरी संख्या, है ना, तीसरी संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर 3 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तीसरी संख्या याद करने के लिए 3 संख्याओं का गुणनफल जो दिया है उसको हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं के गुणनफल से भाग दे देंगे, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो 3 संख्या का गुणनफल कितना है, 7980 है, और उसके बाद 2 संख्या का गुणनफल कितना है, 228, भाग देंगे। चलिए यहाँ पर भाग दे देते हैं, है ना। तो 7980, ठीक है, और ये आपका 228, भाग देंगे। हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, देखिए 25, है ना, 15, 16, 35, ऐसे हैं। अब यहाँ पर देखिए 228 और यहाँ पर कितना, 798, प्रथम के 3 अंकों को देखेंगे तो 798, ठीक है। तो देखिए 2 तिया 6, 200 दूनी, चलिए 200 एकम 200, 200 दूनी 400, 200 तिया 600, मतलब हम 3 बार पहाड़ा पढ़ के देखते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका पहाड़ा कितना आ रहा है, 600 आ रहा है, और यहाँ पर कितने हैं, 700, पहले के 3 अंक, है ना। तो 3 अट्ठे 24 का 4, हाथ में आई कितना, 2, है ना, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, फिर 3 दूनी 6, देखिए 700 से कम मिला। अब यहाँ पर देखिए बेटा, चलिए माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 8, है ना, 8 में 4 घटाएंगे तो 4, 9 में 8 घटाएंगे तो 1, 7 में 6 घटाएंगे तो 1, फिर इस शून्य को नीचे उतार देंगे हम, ठीक है ना। अब आपके पास देखिए उत्तर यहीं से समझ में आ गया। 3 वाला अंक कौन सा है, 3 वाला अंक ये चौथे नंबर का है कि नहीं, आ गया बात समझ में, उत्तर यहीं से आ गया समझ में, है ना। चाहो तो आपको देखिए 5 है तो यहाँ पर हम 5 लिखते हैं, ये पूरी तरह से भाग चला जाना चाहिए, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 5 अट्ठे 40 का शून्य हाथ में आई 4, 5 दूनी 10, 10 4 14, 4 हाथ में आई 1, है ना, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, ये देखिए। तो शून्य में शून्य गया, शून्य 4 में 4 गया, शून्य 1 में 1 गया, शून्य 1 में 1 गया, शून्य। आ रहा बात समझ में। तो हमारा उत्तर देखिए हम थोड़ा सा हल किए, उत्तर मिल गया हमको, मिला कि नहीं मिला। ऐसे ही यहाँ पर अगला प्रश्न जो है, ठीक है ना, तो इसमें उत्तर क्या आ गया है 35, है ना। और अगला प्रश्न हम देखते हैं, देखिए अगले प्रश्न में हमको हल करने हैं क्या, देखिए 4006, 4055 और 44,004 और 404 का योगफल ज्ञात करना। तो हमको योगफल, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे लाइन से, ठीक है, इस तरह से, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देखिए फिर आगे का 4 ऐसा आ जाएगा, लाइन से लिखेंगे ना। फिर यहाँ पर क्या है 444, इस तरह से आप लिखोगे। ये देखिए
सीधा सीधा लिखना है। इसके आगे देखिए और कोई संख्या नहीं है तो ऐसे बराबर करने के लिए 0, इसके आगे भी कोई संख्या नहीं है तो बराबर करने के लिए हम 0 लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको जोड़ेंगे। 6 5 11, 11 में 4 जोड़े 15, 15 और 4, 15 4 19 का 9, हाथ में आई 1। अब देखिए सभी के इकाई का अंक 9 है, सही है हमारा, है ना। ठीक है, 1 और 5 6, 6 4 10, 10 का 0, हाथ में आई 1। ठीक है, अब सब में दहाई का अंक 0 आ रहा है, अभी उत्तर नहीं मिला है। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, देखिए 10 हो गया था, हाथ में आई 1। यहाँ पर देखिए अब 1 में हम 4 जोड़ेंगे 5। अब देखो कहीं पर 509 आया है क्या, ये देखिए 509 आया, मतलब उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, हम आधा ही हल किए हैं, आधा हल करने पर उत्तर मिल जा रहा है ना। किंतु हम अभी क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमको पूरा हल करने हैं, है ना। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, देखिए 4 में 4 जोड़े 8, 8 में 4 जोड़े 12, 12 का 2, हाथ में आई 1। अब देखिए 1 में 4 जोड़े 5, तो ये आपका देखिए 52,509 आया है, आया कि नहीं आया है। ऐसे हम क्या करेंगे, देखिए कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जिनको हम थोड़ा सा भी हल करेंगे तो उसके आंसर हमको पता चल जाएंगे। ठीक है, उसके आंसर हमको क्या है ना, पता चल जाएंगे। तो श्रेया, ये आप 8वीं कक्षा में जाओगे, सैनिक स्कूल के लिए आपका एग्ज़ाम होगा, प्रयास के लिए एग्ज़ाम होगा, उसकी तैयारी आप अभी से करते रहो अच्छे से। ठीक है ना, तो इन सब में काम आने वाला है आपको। ठीक है, आप भी करेंगे मोन्टू, और आप लोग भी ध्यान देंगे क्योंकि अभी आपके 10वीं क्लास के बाद आपको प्रयास का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, 10वीं के बाद किसका देना है, प्रयास का। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए नोट करेंगे बेटा। चलिए इसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है, 5618 और 3845 में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या कितना हो जाए, 12850 हो जाए। तो क्या जोड़ा जाए, ऐसे बोला गया इन दोनों में, है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, 5618 और 3845 में क्या जोड़ा जाए, ये बोला गया है। तो सबसे पहले हमको इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए जोड़िए। 8 5 13 का 3, हाथ में आई 1, है ना। 1 और 1 2, 2 और 4 6, है ना। 8 6 14 का 4, हाथ में आई 1, 5 और 1 6, 6 3 9, है ना। तो भाई इन दोनों को जोड़े तो कितना प्राप्त हो गया, 9463। हमको कितना लाना है, 12000। तो हमको क्या करेंगे, देखिए सेकेंड स्टेप जो हो जाएगा 12850 में ये जो आपका 9000 आया है ना, 9463, इसको घटा देना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में है वो संख्या आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 10 में 3 गया तो 7, यहाँ पर बच जाएगा 4, यहाँ से उधारी लेंगे। क्यों उधारी लेंगे, क्योंकि 4 में 6 नहीं जाएगा, पहले तो 0 में 3 नहीं गया था तो उधारी लिए तो 10 हो गया था, तो 10 में 3 गया तो हो गया 7, है ना। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर रह गया 4, यहाँ से उधारी लेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 14, 14 में 6 गया तो 8। ठीक है, अब 7 में हम 4 घटा सकते हैं तो 7 में 4 गया तो 3, है ना। 12 में 9 गया तो 3। तो आपका देखिए 3387 कहीं दिख रहा है क्या, ये देखिए पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो आपका प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए 93.40 को 0.05 से भाग देने पर भाग देना है। इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 93.40 भागित 0.015 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दशमलव हम हटाएंगे तो दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 93, है ना, 40, 93 40। देखिए दशमलव के जगह 1 लिखेंगे और जितनी संख्या है उतना 0 इधर देखिए, उसके बाद नोट करिए। ठीक है, जितनी संख्या है 1 और 2 तो 2 संख्या तो 2 0, फिर यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे 0015 बटा
दशमलव की जगह क्या लिखना है? 1, दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना जीरो, 1 2 3, 3 संख्या तो क्या लगाएंगे? 3 जीरो। आया बात समझ में? अगला स्टेप आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये जो आपका देखिए 9340 9340/100, ये देखिए भाग का चिन्ह है, भाग का उल्टा होता है गुना, है ना? तो चिन्ह बदल दिए तो इनका स्थान भी बदल जाएगा, जो हर में है वो अंश में चला जाएगा और जो अंश में है वो हर में। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है? 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब इसको हम क्या करेंगे? देखिए आपके पास क्या आ रहा है आपका? 9340 गुना 2/3, ये देखिए 3 एकम 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर यहाँ पर कितना रह जाएगा बेटा? 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 में 3 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 और 0 10 हो गया, 3 तिया 9, दशमलव लगाएंगे फिर 1 बचेगा, ऐसे 3 तिया 9, 3 तिया 9 ऐसे आते जाएगा, ठीक है? आपका 3113.33 गुना, इसको हम किससे गुना करेंगे? 2 से, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, है ना? फिर उसके बाद दशमलव है, 3 दूनी 6, सॉरी हाँ 2, ऐसे करो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर दशमलव 2 तिया 6, फिर यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 तिया 6। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है? ये देखिए शब्द आ गया लगभग, क्या आ गया है? शब्द क्या आ गया है? लगभग। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? देखिए 6226, कितना आ रहा है? 6226। तो 6000 है क्या? पहली तो है नहीं, दूसरा भी है क्या? नहीं है। ये देखिए चौथा वाले में लगभग 6000 आया हुआ है, दिया ऑप्शन। तो लगभग आसपास का ही संख्या को आपको क्या करना है? टिक करना है, ठीक है? आया बात समझ में कि नहीं आया? आ गया? चलिए नोट करेंगे।